परम आदरणीय श्रोत ब्रह्मनिष्ठ एवं जनता जनार्दन के रचना श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय 13वां श्लोक चल रहा। ज्ञानी योगी श्रेष्ठ है या भक्त योगी श्रेष्ठ है? जो लोग भगवान के सगुण साकार का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो लोग श्रेष्ठ हैं, या जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, वो लोग श्रेष्ठ हैं। भगवान कहते हैं जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनको शरीर के रहते निर्गुण निराकार की उपासना करना कठिन है। क्लेशोधिकतरस्तेषां, क्लेश है, उनको कठिनाई होती है। जब भी वो निर्गुण निराकार का चिंतन करने लगते हैं उस समय उनको शरीर सामने आ जाता है, शरीर का ही चिंतन होता है पहले, इसलिए मुश्किल है। और जो सगुण साकार का चिंतन करने वाले हैं वो लोग थोड़ा सुभीता रहते हैं, सुभीता, आसानी रहती है। लेकिन कैसी आसानी? कहते अगर वो व्यक्ति सभी कर्मों को ईश्वर के लिए कर रहा तब तो वो भक्त है, और जो मेरे ही आश्रित रहता है, अपने इष्ट देव के सहारा लेकर रहता है और बाकी सहारों को नहीं लेता, वो भक्त है। और जगत में रहते हुए अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता रहता है, वो मेरा भक्त है। भगवान कहते अगर भक्त सभी कर्मों को मेरे लिए नहीं कर सकता तो उसे चाहिए सभी कर्मों के फलों को मेरे अर्पण करे। क्यों? कहते कर्मों के फल को अर्पण करना सबसे श्रेष्ठ है। सर्व कर्म फल त्यागम त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी कर्मों को प्रभु की अर्पण करके खुद शांत रहे। जो दुनिया भर का आडंबर है, चंचलता है, परेशानी है, मैं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, जगत के लिए कर रहा हूं, परिवार के लिए कर रहा हूं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ये जो भावना है वो मैंपन को बढ़ाती है। ज्ञानी के लिए मैं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, ये भाव नहीं होता, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं, भोगता भी नहीं हूं। और भक्त के लिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूं प्रभु के लिए कर रहा हूं, दोनों का कर्तापन समाप्त। अगर किसी प्रकार किसी व्यक्ति को ये भाव रह जाए कि मैं ही करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं कर्म को करूंगा, किसके लिए? जगत के लिए, व्यक्तियों के लिए, जिनसे ममत्व है उन लोगों के लिए करूंगा, तो भगवान कहते नहीं, अगर मेरे लिए करता है तब तो वो भक्त माना जाएगा। अगर वो अपने लिए ही कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा, तो वो भक्त नहीं है, क्योंकि उसको अपने इष्ट देव का तो चिंतन बन नहीं रहा, भक्त कैसे हो गया? प्रत्येक कर्म के पीछे यही भावना है कि ये सारा का सारा कर्म मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। अगर बोले हमारा ये मैंपन नहीं जाता कि मैं ईश्वर के लिए क्यों करूं, मैं ही करूंगा, तो कहते फिर मैं भाव को रखना चाहता है तो फिर कर्मों के फल को त्यागे। कर्मों का जो फल है वो प्रभु जी आपके लिए है, मैं उसके कर्म के फल को नहीं चाहता हूं, सारा कर्म का फल आपको प्राप्त हो, इस भावना में रहे। कहते फिर तो ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह रह करके अपना जीवन यापन करता है तो कहते उसका एक लक्षण कहा, 13वें श्लोक में कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। कि अगर वो भक्त है, भगवान का चिंतन करने वाला है, उपासना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तो उस व्यक्ति को अपने मन की तरफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर ये सदलक्षण भी आने चाहिए अगर वो अपने इष्ट देव का उपासना कर रहा है। उन लक्षणों में क्या है? अद्वेष्टा होना चाहिए। जो व्यक्ति द्वेष नहीं करता सभी भूत प्राणियों से, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भूत प्राणियों से द्वेष नहीं करता, मैत्रः
बल्कि सर्वभूतानां मैत्र भाव, दूसरे स्थान पर सभी भूत प्राणियों से मित्र भाव रखता है। करुण, जो दुख से तप्त है व्यक्ति, परेशान है, संतप्त है, उन लोगों के प्रति करुणा भाव रखता है हृदय में। और निर्ममो, ममता रहित होकर के विचरण करता है, किसी भी वस्तु व्यक्ति से ममता नहीं है। निरहंकार, अहंकार भी नहीं है, अहंकार का त्याग कर दिया है। सम दुख सुख क्षमी, और सुख और दुख को समान समझता हो और क्षमाशील हो, क्षमावान, तो वो मेरा भक्त है। मद भक्त स मे प्रिय, वो मेरा भक्त है और वो मेरे को प्रिय है। कहते अद्वेष्टा, ये भाव आना भक्त के लिए जरूरी है हृदय में, कि जो व्यक्ति हैं उनसे द्वेष ना हो। अपने मन में व्यक्तियों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति जो अपने से अलग हैं, उन लोगों के प्रति किसी प्रकार का द्वेष ना हो। तो द्वेष रहित होकर के विचरण करे, द्वेष रहित होकर के मेरी उपासना करे, द्वेष रहित होकर के मेरा चिंतन करे, ध्यान करे, तो वो मेरा भक्त कहलाएगा। क्यों? कहते द्वेष जो है हृदय को बड़ा पीड़ित करता है, परेशान करता है, चंचलता प्रदान करता है। चित्त के पास इतनी सामर्थ्य नहीं रह जाती कि ईश्वर का चिंतन भी कर पाए। वो हम सोचते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ईश्वर को स्वीकार होता होगा। ऐसा नहीं, भगवान कहते द्वेष रहित होकर के जो व्यक्ति स्थिर चित्त से जो लोग मेरा चिंतन करते हैं वो लोग मेरे भक्त हैं, वो मेरे को प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने इष्ट देव का चिंतन करता है, उस चिंतन के सामने एक स्थिति आ जाती है कि उसका चित्त भी हूबहू हो जाता है अपने इष्ट देव जैसा। जैसा अपने इष्ट से व्यवहार करना चाहता है वैसा ही व्यक्तियों से करे, वो करेगा ही। क्यों? कहते इसलिए अपने इष्ट देव का चिंतन इतना प्रगाढ़ हो चुका है उस व्यक्ति का, इतना ज्यादा चिंतन कर चुका है कि अपने चिंतन को करते करते उसको वो चिंतन ही याद रहता है। चिंतन का मतलब, अगर इष्ट देव का चिंतन कर रहा तो इष्ट देव की आकृति ज्यादा से ज्यादा उसको वही याद रहे, अपने इष्ट देव की आकृति याद रहना चाहिए। जो उनका रूप है, माधुरी है, उस रूप माधुरी को चिंतन करते हुए अपने चित्त में बिल्कुल वैसी आकृति स्थापित कर दे। अब कहते हैं उसका चिंतन इतना बढ़ जाए, काम करते हुए उसी का ही चिंतन है, तो उसके चिंतन के द्वारा चित्त में आकृति बन गई, नेत्रों के सामने जो रूप आएगा वो रूप आते ही अपना इष्ट देव नजर आना चाहिए। जो भक्त है उसको अपने इष्ट देव की आकृति याद सामने आ जाती है। दूसरा व्यक्ति बाद में नजर आएगा, लेकिन उस व्यक्ति की जो आकृति है वो अपने इष्ट देव की आकृति ही नजर आएगी उसको पहले। तो कहते फिर अगर ऐसा हो रहा तब तो वो भक्त है। तो वो ऐसे भक्त को जो सचमुच इस तरह से ईश्वर का चिंतन करता है सगुण साकार का, तो उसके लिए द्वेष करना उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने इष्ट देव की रूप को देख रहा है। इष्ट देव के रूप को देखते हुए द्वेष नहीं बन पाएगा। अगर द्वेष कर रहा, भगवान का तेज दृष्टा इसलिए क्योंकि अगर वो चिंतन कर रहा मेरा, तो अगर किसी से द्वेष करेगा तो उस व्यक्ति से द्वेष नहीं होगा, वो मुझसे होगा। क्यों? कहते इसलिए कि वो भक्त को अपने इष्ट देव को सभी के हृदय में बैठे हुए जानना चाहिए। जो इष्ट देव हैं, प्रभु जी हैं, वो सभी के हृदय कमल में विराजमान है। हमारा व्यवहार उस व्यक्ति से नहीं होना चाहिए, बल्कि उस प्रभु से होना चाहिए जो उसके अंदर बैठा है, जो हमारा इष्ट देव है, जो प्राप्य वस्तु है, जो आराधनीय है, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसका दर्शन करना चाहते हैं, जिसके चिंतन से मुक्ति चाहते हैं, वो जो परमात्मा है वो उसके सभी के हृदय में विराजमान है। इसलिए द्वेष रहित होकर के चिंतन करें। कहते हैं कि जिसने हमारा बुरा किया हो, जो हमको गाली देता हो, लड़ा हो, जिसने चोरी किया, नुकसान किया हो, भला बुरा कहा हो, क्या उससे भी द्वेष ना करें? कहते भक्त को तो नहीं करना चाहिए। भक्त जो है अपने इष्ट देव के प्रति फिर अनन्य भाव से चिंतन नहीं होगा उसका। वो तो अलग अलग बार बार जो चित्त की वृत्ति है वहां से क्षीण होती रहेगी, अलग अलग हटेगी, चिंतन छूट जाएगा।
इसलिए चिंतन को मुख्य रख करके, प्रभु की याद को मुख्य रख करके व्यवहार करे। दूसरे लोग जो भला बुरा कहने वाले हैं उनके प्रति क्या फिर लड़ाई झगड़ा करें? कहते उसको तो, भक्त को तो उचित नहीं है। अगर वो भक्त है उसको उचित नहीं है ऐसा करना। कहते हैं मेरे शत्रुगण जीवित रहें, सदा ही जीवित रहें, लंबी उम्र हो उन लोगों की जो लोग मेरे को भला बुरा कहते हैं। क्यों? येषाम प्रभावात् सुविचक्षणो हम, जिनके प्रभाव से मैं सुविचक्षण हूं, अच्छी तरह देख पाता हूं। उन्हीं शत्रुओं का, उन्हीं जो गलत कहने वाले लोग हैं उन्हीं का प्रभाव है कि मैं बार बार मेरे को नोक कर दिया जाता है, मेरे को बता दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये खामी है, इस कमी को, इस त्रुटि को दूर करना चाहिए। वो याद कराता है। कहते ऐसे शत्रुओं की लंबी उम्र हो कि बार बार मेरे को याद करा देते कि तू तो भक्त है, तुम ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा रवैया क्यों अपना रहा है। येषाम प्रभावात् सुविचक्षणो हम, इसलिए कहते द्वेष नहीं, वो द्वेष करने वालों लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर कोई गाली देना उसको सहन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कहते अगर कोई गाली नहीं दे रहा, कहते अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे को 2-4 रुपया देकर के उसको बोलना चाहिए 5-10 गाली दे दो, जरा मैं सुनकर के उसको सहन कर सकूं। हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं रह जाती। और हम लोग जो द्वेष भी नहीं करते हमसे, हम उनसे भी द्वेष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते भक्त का ये लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणियों से द्वेष भाव जो है वो मन को इतना जलाता है, इतना परेशान कर देता है कि वो फिर शांत नहीं हो पाता, ईश्वर का चिंतन नहीं बनेगा। जब ईश्वर का चिंतन होता है वही शक्लें याद आती हैं, वही लोग याद आते हैं। कहते ऐसा नहीं, अपने प्रभु जी को सभी के हृदय कमल में बैठा हुआ जानकर उस द्वेष को त्याग दे। अगर वो व्यक्ति द्वेष भाव को त्याग दे तो मेरा भक्त कहलाएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। और कहते हैं मैत्रः, मित्र भाव भी रखे। जितने लोग हैं उन लोगों से मित्र भाव रखना जरूरी है। क्यों? कहते इसलिए क्योंकि प्रभु जी सबके अंदर बैठे हैं। प्रभु जो यहाँ बैठा है हमारे हृदय कमल में वो भी उसी दूसरे के हृदय कमल में बैठा है, इसलिए मित्र भाव लाना जरूरी है। जिस प्रभु से हम मित्रता करते हैं, जिस प्रभु के प्रति भक्ति है, जिस इष्ट देव के प्रति प्यार है, तो प्यार क्या सिर्फ एक जगह सीमित रह जाएगा? कहते नहीं, प्यार भाव ये होता है कि जब अगर हृदय में प्यार जाग गया तो फिर सभी के प्रति एक सा ही होगा, सभी उस प्यार के अंदर आ जाएंगे, सभी व्यक्तियों के प्रति वो प्यार जागेगा, एक व्यक्ति के प्रति नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर 5-6 फुट का नहीं है, इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है। उस ईश्वर को हम लोग सर्वव्यापक कह देते हैं। जो अंदर बैठा है वो सर्वव्यापक है। अगर सर्वव्यापक है तो फिर सभी के अंदर भी तो होना चाहिए। अगर हमारी किसी से मित्रता है तो उस व्यक्ति से नहीं माननी चाहिए, बल्कि उस प्रभु से मानना चाहिए जो उसके अंदर बैठा हुआ है। यहाँ जो मित्रता करा रहा, वहां उसके अंदर बैठ करके उसी के साथ मित्र भाव है। द्वेष भाव होने से मन चंचल हो जाता है, परेशान हो जाएगा, वो चिंतन नहीं कर पाएगा और परेशानी बढ़ी हुई है अंदर चंचलता के कारण से, द्वेष के कारण से। इसलिए मित्र भाव को स्थापित करते ही द्वेष भाग जाएगा। भगवान कहते हैं मित्र भाव लाना है अगर भक्त बनना है। करुणा एवच, और करुणा भाव भी उसके व्यक्ति के चित्त में होना चाहिए। यह भी एक नीति है कि कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, व्यवहार कर रहा है जगत में, अगर उसका बुरा कर दिया किसी ने तो उसको कुछ कहना चाहिए या नहीं? शठम शाठ्यम समाचरित, कि जो शठ व्यक्ति है उसके लिए शठता सा व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी ने बुरा किया है तो उसको फिर वैसा ही जवाब भी देना चाहिए। बोला हाँ ये तो बात, नीति तो ठीक है, लेकिन भक्तों के लिए नहीं वाजिब। भक्त जो हैं उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? उससे अपने हृदय में कमल में बैठे हुए प्रभु जो हैं वो भी फिर पीछे हट जाएंगे, वो मध्यम पड़ जाएंगे, मध्यम हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। और जो दूसरे के अंदर जो प्रति जो द्वेष भाव जागा है और अमैत्र भाव, मित्रता नहीं शत्रु भाव जो है, कहते वो दूसरे के अंदर जो प्रभु बैठा है वहां भी नहीं जा पाएगा हमारा मन।
उसमें ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। अपने अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है वो भी दब जाएगा, और जो हमारी भक्ति है, जो चिंतन है, वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि द्वेष बना है, चिंतन नहीं बन पाएगा। और जो हमारे चिंतन का प्रभाव हमारे चित्त पर आना चाहिए वो भी नहीं आ पाएगा। भगवान कहते हैं इसलिए मित्र भाव लाना, सभी भूत प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना। अपना इष्ट देव विराजमान है सभी के अंदर, उससे बात कर रहा हूं, उसी से व्यवहार हो रहा है। रोटी बनाई है तो उसी को खिलाना। दूसरा व्यक्ति कौन है? प्रभु उसके अंदर बैठा है, इसलिए वो मित्र है। कहते कोई भी व्यक्ति जगत में है ऐसा मित्र नहीं हो सकता, एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो मित्र बनने लायक है। सुहृदम सर्वभूतेभ्य, कहते मैं सुहृद हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति मेरे को सुहृद जानता है, मित्र है, मेरे को मित्र समझता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मेरे को प्राप्त हो जाता है।